हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज संडे का दिन है जब मैं आपसे ये बातें कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा था आज मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। आज एक्चुअली नवरात्रि का फास्ट था। सबसे पहले मैं आप लोगों को हैप्पी नवरात्रि बोलूंगी। मेरा भी फास्ट था आज, तो उतना बोलने का मन नहीं था, तो मैं सोचा आज सारा दिन थोड़ा चिल करते हैं, आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। लेकिन फिर लगा कि नहीं, आप लोगों से एटलीस्ट इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। आज मैं अपनी एक पुरानी वीडियो देख रही थी एक्चुअली, जो मैंने खास करके मेरा टॉपिक है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि मेरा टॉपिक ये था कि आइए मैं आपको बताती हूँ कि मिडिल क्लास हमेशा मिडिल इनकम ट्रैप में क्यों फंसी रहती है और कभी भी बड़ा पैसा नहीं कमा पाती। ये टॉपिक एक इस तरह का है ना कि मैं आपसे इस पे बात करना चाहूंगी। एक्चुअली क्या है ना कि जितने भी लोग जो शेयर मार्केट में आते हैं ना, वो एक बहुत बड़ा ख्वाब लेके शेयर मार्केट में आते हैं। वो कोई भी पर्सन जो इस वक्त शेयर मार्केट में काम कर रहा है और जो भी मिडिल क्लास से है, स्पेशली जो भी पर्सन मिडिल क्लास से है ना स्पेशली, वो तो शेयर मार्केट में ये सोच के आते हैं कि उनको आज ही या 10 दिन में या 15 दिन में बहुत बड़ा रिटर्न मिलने वाला है। वो 10,000 रुपए लगाएंगे और ये सोच के लगाएंगे कि उनको एक महीने में ही वो 10,000 के 15,000 रुपए बन जाएं। बनते हैं, चीजें चीजें आती हैं आपके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपका शेयर मार्केट में नया नया टाइम है और आपने अभी शुरुआत की है शेयर मार्केट में अपनी जर्नी, एक्चुअली एक बहुत लंबी जर्नी है, आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा शेयर मार्केट को लेके। सबसे पहले तो जो एक गलत भ्रांति है ना आप लोगों के दिमाग में, वो ये कि यहाँ बड़ा पैसा है लेकिन मेहनत नहीं है, यहाँ इजी पैसा है। तो मैं आपको बता दूं कि टफेस्ट काम है ना, वो है शेयर मार्केट से पैसा कमाना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इजी है, तो आप प्लीज अपने पोर्टफोलियोज एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपको शेयर मार्केट में आए हुए 1 2 3 3 साल हुए हैं और आपने केवल और केवल अपनी समझ से यहाँ शेयर मार्केट में आके काम करना शुरू कर दिया, केवल और केवल अपने अपने फ्रेंड सर्किल से कुछ पूछ पाछ के और शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए, और अब आप देख लो अपने पोर्टफोलियो की हालत इस वक्त। जो मार्केट हालांकि बुल रन में है, जो भी अच्छे इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने पोर्टफोलियो की हालत देख लो कि वो किस कंडीशन में है, तो आपको शेयर मार्केट की असलियत पता चल जाएगी। पैसा यहाँ है बट मेहनत मांगता है, आप लोगों से आपका टाइम मांगता है, आप लोगों से आपकी इंटेलिजेंस मांगता है। ठीक है, पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। मैं कल शाम को बैठ के ना यही सोची थी, यार कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो हर न्यू कमर को पता होनी चाहिए, जो भी अपनी यहाँ शेयर मार्केट में जर्नी शुरू कर रहा है। और खास करके ये जो मैंने अपनी पुरानी वीडियो भी देखी है ना, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, शायद आप लोगों ने ये देख भी लियो कि क्यों हम लोग, खास करके जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, ये हमेशा एक मिडिल इनकम ट्रैप में फंसे रहते हैं, कभी भी अपने उस मिडिल क्लास से बाहर नहीं आ पाते। तो उसके पीछे जो सबसे बड़े बड़े रीजंस है ना, वो डर, एंजाइटी, ये मेजॉरिटी चीजें हम मिडिल क्लास में ना कूट कूट के बचपन से भरी जाती हैं। कहाँ कौन कौन भरता है? अपने पेरेंट्स भरते हैं, अपना एजुकेशन सिस्टम भरता है, और शादी के बाद में तो हमारे ऊपर इतनी लाइबिलिटीज रहती है ना कि हमें तरह तरह के डर, एंजाइटी, ये सारी चीजें हमारे अंदर डाली जाती हैं। उसके बाद जब हम 40 साल के, 35 साल के हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि कोई ऐसी चीज जिससे कि तुरंत पैसा कमाया जा सके, जिससे कि बड़ा पैसा कमाया जा सके। तो तब हमें ये आजकल शेयर मार्केट का ट्रेंड शुरू हो गया है मार्केट में। एक मतलब अब ये नेशनल इंटरेस्ट बनता जा रहा है। जिस तरह से लोग अब मतलब पहले लोग एफडी कराते थे, प्रॉपर्टीज खरीदते थे, आजकल की जो यूथ है ना, मेरा ये वाला वीडियो भी स्पेशली यूथ को टारगेट करके है, जो खास करके नए आए हैं, 25 से 30 साल और 35 साल की जिनकी उम्र है ना, जिन्होंने अपनी जर्नी बिल्कुल शुरू की है, वो डेफिनेटली इस वक्त बहुत सफर कर रहे हैं। मेरा जो प्रीवियस 13 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने कुछ 5 चीजें ऐसी बताई हैं जो मस्ट हैव थिंग्स हैं अगर आपको यहाँ शेयर मार्केट से पैसा कमाना है, सस्टेन्ड वे में बड़ा पैसा कमाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको इन 5 चीजों पे कमांड करनी होगी। अगर आप इन 5 चीजों को कमांड कर लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि आप यहाँ शेयर मार्केट में लंबा टिकेंगे। आप लंबा टिकेंगे केवल आप तभी कमा पाएंगे। अगर आप 1 2 साल में हताश और निराश हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, गलत गलत एंट्रीज कर लेंगे, एंग्जाइटी रख के यहाँ काम करेंगे ना, तो प्रोबेबिलिटी है कि आप 1 2 साल में अपना अपना मतलब डीमैट अकाउंट बंद करके और हमेशा के लिए शेयर मार्केट को टाटा बाय बाय कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 बात करूंगी, मेंटल हेल्थ। यस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ही सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यहाँ शेयर मार्केट में आने का जो आप लोगों को होगा ना, शेयर मार्केट आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। आप में जाने अनजाने फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये चीजें ना भर भर के आने लगेंगी अगर आपने शेयर मार्केट में काम शुरू किया है।
ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप शेयर मार्केट में नए आए हैं तो और पैरेलली आप लोगों को ये चीज शुरू करनी होगी कि अपनी मेंटल हेल्थ पे भी काम करना शुरू करना होगा। अगर आपने अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो पैसे तो पता नहीं कमा पाओगे या नहीं कमा पाओगे, लेकिन किसी ना किसी मेंटल इश्यू से आप डेफिनेटली सफर करने लगोगे। हालांकि मेंटल हेल्थ का टॉपिक इस वक्त इतना ज्यादा सोसाइटी में, जैसे कहते हैं ना कि गंदी तरीके से इस वक्त सोसाइटी में डिप्रेशन, डर, एंजाइटी, ये सारी चीजें फैल रही हैं, लेकिन कोई भी इन पे बात नहीं करता, कोई भी अपने इश्यूज किसी को नहीं बताता। ठीक है, आपको मेंटल हेल्थ पे वर्क करना ही है अगर आप सस्टेन्ड वे में लंबा बड़ा गेम खेलना चाहते हो शेयर मार्केट में, क्योंकि डेली के अप डाउन है, डेली की सिरदर्दी है, डेली के पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इश्यूज आते हैं, डेली के आपके शेयर को इम्पैक्ट करते हैं। आपको डेली अपने स्टॉक्स को उन बड़ी बड़ी न्यूज से बचाना होता है, आपको डेली ट्रेडिंग के टेम्पटेशन से खुद को बचाना होता है, आप खुद को रिस्ट्रिक्ट करना होता है, खुद को संभालना होता है। ठीक है, तो उस केस में आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे जरूर टाइम देना चाहिए। आपको डेफिनेटली दिन में अपने पोर्टफोलियो की वेलबींग के लिए, अपने मेंटल वेलबींग के लिए डेफिनेटली थोड़ी देर, चाहे आधा घंटा या 15 मिनट ही सही, लेकिन मेडिटेशन या फिर किसी भी तरह की मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटी है आपको वो करनी ही पड़ेगी। मैं भी कर रही हूँ, बहुत लंबे टाइम से कर रही हूँ। मतलब ये एक ऐसी चीज है ना जो शेयर मार्केट में होने वाले इस नेगेटिव इम्पैक्ट को, जो आपका मेंटल हेल्थ को खराब करती है ना, ये शेयर मार्केट में जो जो एक्चुअली ये जो प्रोसेस है ना, पूरा दिन आप अपने पोर्टफोलियो को वॉच करते हो, वो शेयर्स ऊपर नीचे जाते हैं, कभी कभी क्या होता है आप बड़ा प्रॉफिट्स देखते हो लेकिन अगले ही दिन वो प्रॉफिट्स आपके लॉस में चेंज हो जाते हैं, कभी कभी आप बहुत बड़े प्रॉफिट्स देखते हो लेकिन जब जिस वक्त आप बुक करने जाते हो वो प्रॉफिट्स उतने रह ही नहीं जाते, वो प्रॉफिट्स काफी कम हो जाते हैं। ये सारी चीजें ईच एंड एवरी पर्सन फेस करता है, लेकिन हमें क्या करना है, उन्हीं सिचुएशंस को डील करते हुए अपने पोर्टफोलियो को संभाल के रखना है, अपनी एक इन्वेस्टमेंट की एक हैबिट डेवलप करनी है, अपना एक मिनिमम लेवल ऑफ टॉलरेंस टुवर्ड्स जो भी मीडिया के थ्रू नेगेटिविटी फैलाई जाती है अपने स्टॉक्स को लेके या फिर शेयर मार्केट को लेके। सबसे पहले ना, आप अगर अपना मेंटल वेलबींग चाहते हो ना, सबसे पहले आपको लोकल न्यूज़पेपर तो बिल्कुल पढ़ना बंद कर देना चाहिए। लोकल न्यूज़पेपर आपको हमेशा और हमेशा केवल डर और एंजाइटी के अलावा आपको कुछ नहीं देके जाएंगे। अभी इजराइल वॉर की बात करूं ना, इजराइल वॉर के टाइम पे अगर आपने हेडलाइंस देखी होंगी ना, तो इतनी खतरनाक और गंदी गंदी हेडलाइंस होती है ना, और शेयर मार्केट को लेके तो ऐसी ऐसी हेडलाइंस होती हैं जैसे ही कोई भी इंटरनेशनल नेशनल इवेंट्स आते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले काम करना है अपने मेंटल हेल्थ पे, ताकि आप इस तरह के डेली फ्लक्चुएशंस को हैंडल करने के लिए अपने आप को समर्थ बना पाओ, अपने आप को केपेबल बना पाओ। ठीक है, सेकंड टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाहूंगी वो है फिजिकल हेल्थ। एक्चुअली क्या होता है ना, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ एक दूसरे से ना क्लब्ड हैं। अगर आपने किसी भी एक को नजरअंदाज करने की कोशिश की तो दूसरी चीज ऑलवेज इंपैक्ट करेगी। इसलिए आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे भी काम करना है और आपको अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी काम करना है। लक्ष्मी उसी के पास आती है जिसके पास ये दोनों हेल्थ होती है। अगर आप इन दोनों हेल्थ में से किसी भी एक हेल्थ को अगर आप नजरअंदाज करोगे तो लक्ष्मी आ भी गई तो भी आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। अगर सपोज यहाँ शेयर मार्केट में काम करते करते आपने किसी तरह का हाइपरटेंशन या किसी भी तरह का मतलब कोई हार्ट का डिजीज, या बैठे बैठे आपका कोई काम है, आप मतलब किसी तरह के मेंटल इश्यूज से सफर करके किसी तरह का फिजिकल इश्यूज अगर आप फेस करने लग जाते हो ना, तो वो जो पैसा आप कमाओगे ना वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा। तो आपको मतलब पोर्टफोलियो की हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे जरूर काम करना चाहिए। चाहे आप आधा आधा घंटा दोनों को दें, लेकिन आपको अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी काम करना है, आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे भी काम करना है। जिस भी चीज से सुकून मिलता है, चाहे आपको पूजा करने से सुकून मिलता है, चाहे आपको मेडिटेट करने से सुकून मिलता है, चाहे आपको अपने किसी अच्छे फ्रेंड से बात करके सुकून मिलता है, चाहे आपको अपना डायरी लिख के सुकून मिलता है, मैं क्या करती हूँ, मैं अलग अलग दिन पे अलग अलग, जिस दिन मेरा जो काम करने का मन करता है मैं उस दिन वो काम करती हूँ। किसी दिन ऐसा होता है मैं बैठ के डायरी लिखती हूँ। मेरे पास एक अच्छी ये वाली मेरी डायरी है जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस लिखती रहती हूँ। ये वाली मेरी डायरी जो है ना, इसमें मेरे शेयर मार्केट के वैसे वाले एक्सपीरियंस होते हैं कि मनीषा आज क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या डिसीजन रॉन्ग हुआ,
क्या टेम्पटेशन थी जो अगर मैं छोड़ती तो अच्छा होता, किन वजहों से डर लगा, इस तरह की चीजें मैं अपनी इस वाली डायरी में, देखो मैंने 2-3 डायरी बना रखी है जिसमें मैं अलग अलग तरह की चीजें लिखती हूँ अपना डेली का, मेरा मतलब किसी में स्टॉक स्पेसिफिक मेरे को जो जो भी चीजें लगती हैं वो उसके लिए मैंने अलग डायरी मेंटेन कर रखी है। लेकिन ये वाली डायरी खास करके मेरी, जो शेयर मार्केट में काम करते वक्त मुझे एक्चुअली ऐसे इशू जिनके बारे में कहीं आपको कोई न्यूज में नहीं मिलेगा, या किसी, वो आपके पर्सनल वेरी पर्सनल मतलब एक्सपीरियंस होते हैं, वो मैं यहाँ पे आके लिखती हूँ। तो कभी कभी मैं डायरी लिखती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है, कभी मैं पूजा करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी मैं मेडिटेट करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, या कभी कभी मैं अपने किसी फ्रेंड को कॉल करती हूँ जिससे भी मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो आपको जो भी अच्छा लगता हो, आपको अपनी मेंटल हेल्थ के लिए डेली काम करना है, किसी भी एक्टिविटी, जो भी मैंने अपनी एक्टिविटीज बता दी, आपको जो भी एक्टिविटीज पसंद हो आपको उन पे काम करना होगा। सेकंड बात करती हूँ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में भी ना, अगर आप डेली कुछ भी करोगे ना आप बोर हो जाओगे। अगर आप योगा डेली करोगे आप 10 दिन में बोर हो जाओगे। अगर आप जिम डेली जा रहे हो तो आप जिम में भी बोर हो जाओगे। मतलब मैंने तो ये देखा यार कि मिक्सचर ऑफ चीजें आपको करना चाहिए आपको अपने फिजिकल हेल्थ पे। हाँ, अगर आप डाई हार्ड मतलब हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप किसी भी एक चीज को पकड़ के अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन मैंने यूजुअली, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे कभी कुछ चीज अच्छी लगती है, कभी कुछ चीज अच्छी लगती है, तो मैं अकॉर्डिंगली, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो अभी अगर फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बोलूं, मैं किसी पर्सनल रीजन की वजह से भी जिम नहीं जा पा रही हूं, लेकिन फिर फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी था, तो मैंने क्या किया है कि मैंने घर में ही योगा शुरू कर दिया है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप आधा घंटे एटलीस्ट किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व होना ही है। ठीक है, दूसरी चीज हो गई कंप्लीट। और थर्ड चीज पे आ जाओ, न्यूज़पेपर। देखो ये जो मैं चीज बता रही हूँ ना, ये मेरा पूरे 13 साल का एक्सपीरियंस है। आप लोग पूछते रहते हो ना कि स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है, प्रॉफिट कैसे कमाना है, वो सारी चीजें हो जाएंगी, बट जो मिनिमम बेसिक चीजें जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, जिसके इन सारी चीजों के बाद आपको वो सारी चीजें आएंगी कि सस्टेन्ड प्रॉफिट कैसे कमाना है, कंपनीज में रुकना कैसे है, कंपनी अगर कोई खरीद ली है तो उसको पकड़ के कैसे रखना है। बहुत डर होते हैं कई बार, अच्छी कंपनी में इस तरह की न्यूज आती है कि हमें उन न्यूज से फिर डर लगने लगता है। तो उन न्यूज को मतलब देखने के बाद भी अनदेखा कैसे करना है, या अपने मेंटली खुद को कैसे संभालना है ना, ये सारी चीजें आपको ना ये 2 एक्टिविटीज करने से आएंगी। और थर्ड, न्यूज़पेपर। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, आपको डेली और डेली करंट इवेंट्स का नॉलेज होना ही चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप लोगों ने मेरा आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल लाइक कर दो। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छा कंटेंट डालने का। मेरे पास बहुत कंटेंट है, मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताना चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि अगर व्यूज कम आते हैं या फिर लाइक्स नहीं होते ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एफर्ट शायद वेस्ट हो रहे हैं। तो आपके लाइक्स ना मुझे और अच्छा कंटेंट लाने के लिए, और अच्छी चीजें आप लोग जो आपको ना यूजुअली कहीं नहीं मिलेंगी, मैं ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों के सामने लेके आऊंगी। ठीक है, शेयर मार्केट के कुछ डार्क सीक्रेट्स भी हैं, वो मैं धीरे धीरे, जब आप यूज्ड टू हो जाओगे। सबसे पहले जरूरी क्या है, बेसिक, जो कहते हैं ना कि पहले फर्स्ट की पढ़ाई जरूरी है, सेकंड की पढ़ाई जरूरी है। अगर मैं आपको 12th की पढ़ाई करवाने भी लगूंगी ना तो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। और क्योंकि ये चैनल मेरा, सबसे इंपॉर्टेंटली जो मेरी टारगेट ऑडियंस है ना, वो मेरे न्यू कमर्स हैं, जिनके ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो अपना पैसा खो देंगे, जो बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लेके शेयर मार्केट में आए हैं ना। मुझे उन लोगों को देख के लगता है कि यार ये वाला सेक्शन खराब नहीं होना चाहिए, इस वाले सेक्शन को होपलेसनेस नहीं होनी चाहिए। तो मैंने अपना चैनल पर्टिकुलरली उसी सेक्शन के लिए खोला है। अगर आपको कुछ एडवांस नॉलेज चाहिए ना, वो मैं धीरे धीरे अपने चैनल पे, जब जैसे जैसे मेरे टारगेट ऑडियंस, जैसे जैसे मेरे व्यूअर्स इन बेसिक चीजों को डेवलप करते जाएंगे ना, मैं आगे 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 वैसी वैसी चीजें बताते जाऊंगी, ठीक है। थर्ड बात कर रहे थे हम न्यूज़पेपर पे। आपको डेली न्यूज़पेपर के टच में रहना ही है, आपको अपने स्टॉक्स पे आने वाली हर छोटी बड़ी न्यूज पे ध्यान रखना ही है। न्यूज पढ़नी है नॉलेज बेस क्रिएट करने के लिए, न्यूज आपको ट्रेड लेने के लिए नहीं पढ़नी है कि आपको ट्रेड लेना है तो आपको न्यूज पढ़नी है, नहीं, आपको केवल और केवल ताकि आपको ये पता चले कि चल क्या रहा है। क्योंकि क्या होता है ना कि इंटरनेशनल, नेशनल, पॉलिटिकल जो भी इवेंट होता है ना, उसका हर कंपनी और हर सेक्टर पे अलग अलग तरह से इंपैक्ट पड़ता है। किसी पे उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, किसी पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि कौन सा न्यूज, और क्या होगा ना, जब जैसे जितना आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, आपका अपना नॉलेज बेस, अपना एक्सपीरियंस कलेक्ट होता जाएगा।
आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर मतलब कुछ टाइम बाद में आप खुद भी कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। जैसे कि कुछ भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी आते ही मन में होता है ना कि यार इस शेयर में क्या होगा, यहाँ क्या करें, यहाँ क्या ना करें, तो उस चीज के लिए न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है। उस चीज के लिए अगर आपका एक बैकलॉग, अगर आपके एक मतलब मेमोरी में पुराने न्यूज, पुराने एक्सपीरियंस, मैं किसी भी कंपनी के बारे में या किसी भी सेक्टर के बारे में अगर इतना फर्मली कह पाती हूँ ना, तो उसका रीजन ये है कि मेरा पुराना एक्सपीरियंस, जो मेरे पास पुराना डेटाबेस है, जो मेरे पास पुराना नॉलेज बेस है अपनी कंपनीज को लेके, या मेरी ना भी हो के दूसरी कंपनीज हैं उनको लेके, वो मैं तभी बोल पाती हूँ। तो आप लोगों को अपना भी नॉलेज बेस क्रिएट करना होगा। न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर नहीं समझ में आता, मेरा न्यूज़पेपर एनालिसिस खास करके मैंने नए लोगों के लिए इसीलिए निकाला है ताकि उन लोगों को इन डेप्थ नॉलेज समझ, इन डेप्थ न्यूज समझ में आए, ठीक है। और न्यूज बेस्ड ट्रेड नहीं लेना। आपको ये ध्यान रखना है कि जब न्यूज़पेपर में आती है उन शेयर्स में काम हो चुका होता है। जैसे कि मैं अगर सीमेंट सेक्टर की बात करूं, मैं लगातार अपने चैनल पे बताते आ रही हूं कि सीमेंट की कंपनीज को फायदा होने वाला है, और ये मैं लगभग 15-20 दिन से भी ज्यादा से शायद एक महीना पहले से, जब मैंने 190 पे ओरिएंट सीमेंट का प्रॉफिट बुक किया था, मैंने उस वक्त बता दिया था कि अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे सारे के सारे सीमेंट्स के। और मैंने अपने कल वाले वीडियो में ही सीमेंट सेक्टर एनालिसिस में आप लोगों को ये बता भी दिया कि हाँ अब देखो न्यूज़पेपर में खबर छप गई है। तो क्या होता है ना कि आपको अगर सच में शेयर मार्केट में पैसा कमाना है ना, तो वो न्यूज आने से पहले आपको 2-3 महीने पहले की कौन सी न्यूज आने वाली है, किस सेक्टर में क्या होने वाला है आपको, लेकिन वो कब हो पाएगा जब आपके पास एक अच्छा नॉलेज बेस होगा, ठीक है। पता कैसे चला कि सीमेंट सेक्टर को फायदा होने वाला है? ये देखा कि भाई गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करा रही है, कोयले की कीमतें कम हो रखी हैं, दोनों जब डेटा क्लब किया तो लगा कि सीमेंट कंपनियों को फायदा होगा। और देखिए आप ना मतलब बिजनेस स्टैंडर्ड में कल परसों ये न्यूज भी आ गई, ठीक है। तो न्यूज़पेपर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये सारी चीजें पहले से कैलकुलेट करने के लिए। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आपको मार्केट में आने वाली न्यूज कैसे पता चल जाती है। तो मुझे न्यूज इसलिए पता चल जाती है कि मैं उस न्यूज के आने से पहले उससे रिलेटेड जो भी चीजें होने वाली होती हैं, या किसी कंपनी को प्रॉफिट होने वाला होता है, तो उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है ना, उनको लेके अपडेटेड रहती हूँ। न्यूज़पेपर से आपको सिर्फ और सिर्फ उतना ही काम करना है, आपको सेक्टर्स, कंपनीज से रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स से अपडेटेड रहना है। जैसे कि मैं अगर बोलती हूँ कि टीसीएस और इन्फोसिस का अभी फ्यूचर अच्छा नहीं है, अभी 5-6 महीने क्या साल भर भी यहाँ कुछ नहीं होने वाला, उसका रीजन क्या है? क्या न्यूज देखी मैंने? ये देखा कि टीसीएस ने इतने लोगों को नौकरी से निकाला है, टीसीएस के नेट प्रॉफिट्स सिंगल डिजिट में आए हैं। उसी तरह से इन्फोसिस की बात करूं कि इन्फोसिस क्यों लगता है कि आगे 6 महीने और 1 साल नहीं चलेगा, जब मैंने ये न्यूज देखी कि इन्फोसिस इस वक्त अपना जो कैंपस इंटरव्यू करता है, जो नए लोगों की हायरिंग करता है, उसके लिए वो नहीं जा रहा। जैसे ही ये देखा तो लगा कि यार कोई कंपनी अगर मतलब हायरिंग ही नहीं कर रही तो क्या ही उस कंपनी को प्रॉफिट होगा और क्या ही उस कंपनी में कुछ भी होगा, ठीक है। तो क्यों उसमें जाके अपना स्टेक लेना, ठीक है। तो ये रीजन है न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना है और उसको समझना है इन डेप्थ। नहीं समझ में आता, मेरा न्यूज सेक्शन फॉलो करो, मैं कोशिश करती हूँ सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझाने की, ठीक है। 3 चीजें हो गई। मेंटल हेल्थ पे काम करना है ताकि आप बेकार के डिसीजंस ना लो। फिजिकल हेल्थ पे काम करना है ताकि आप ये जो पैसे कमाओगे ना इसका एंजॉय कर सको। थर्ड चीज हो गई न्यूज़पेपर, ताकि आपका अपना नॉलेज बेस क्रिएट हो, ताकि आपको डर ना लगे, ताकि आपको टाइम से पहले पता चल जाए कि शेयर मार्केट में क्या होने वाला है, ठीक है। नंबर 4 पे बात करूंगी मेंटोर। हमेशा आपको एक मेंटोर रखना है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मेरे साथ मेरे मेंटोर नहीं है, मैं बहुत मिस करती हूँ। जब भी मार्केट नेगेटिव होता है, जब भी बहुत डर का माहौल होता है ना, मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। क्योंकि पता है जैसे आप लोगों के सामने मैं आके बोल देती हूँ ना कि जैसे सपोज कल कुछ होने वाला है, तो मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ इस चीज का कि मेरे व्यूअर्स को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उन्हें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कल मार्केट में क्या होने वाला है। तो मैं आपको किसी भी तरह से वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा देती हूँ। तो उसी तरह से, तो उससे क्या होता है, आप लोग काम हो जाते हो, आप लोग रॉन्ग डिसीजन लेने से बच जाते हो। जैसे ये इजराइल वाली न्यूज आई थी और मैंने आपको बोला था कि कोई भी स्टॉक बेचने में जल्दी नहीं करनी है, इनफैक्ट बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी है, मार्केट संभल जाएगा। अभी 8-10 दिन पहले की मेरी न्यूज होगी, जो मैंने इजराइल इवेंट हुआ था तब मैंने आपको ये न्यूज दे दी थी पहले ही।
तो मेंटोर इसलिए जरूरी होता है, देखो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम लोग आपस में कॉल्स पे बात कर सके, लेकिन यहाँ मैं अपने वीडियो के थ्रू आप लोगों को सबको ये सारी बातें बता देती हूँ। मेरे मेंटोर थे ना, जब मैं मतलब अब मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था और इतना अच्छा नॉलेज बेस नहीं था, कोई भी इवेंट होते के साथ, चाहे वो सुबह के 10 बज रहे हो चाहे वो रात के 10 बज रहे हो, मैं तुरंत उनको कॉल लगा देती थी कि सर ऐसे 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 ये न्यूज आई है और अब क्या होगा। तो वो तुरंत मुझे शांत कर देते थे कि मनीषा कुछ नहीं होगा, आपको शांत रहना है, आपको रिलैक्स रहना है, आपको जो भी मतलब उस वक्त अकॉर्डिंगली डिसीजन जो लगता था कि अगर सेलिंग है तो वो बता देते थे कि सेलिंग करनी है। जैसे उन्होंने मेरे मतलब बहुत बड़े बड़े इवेंट्स पे उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन एकदम बताए हैं, जबकि यूजुअली अगर आप बिना मेंटोर के यहाँ शेयर मार्केट में काम करोगे तो क्या होगा ना कि आपको मतलब पॉसिबिलिटी रहती है कि गलत डिसीजन ले लोगे, गलत जगह एंट्री बना लोगे या फिर गलत टाइम पे आप सेल कर दोगे। अभी थोड़े दिनों पहले ही मैंने एक पर्सन थे, एक मतलब लेडी थी, नाम मुझे उनका नहीं पता, लेकिन मुझे उनके क्योंकि मैंने ये वीडियो देखी है अपनी कि ये मिडिल इनकम ट्रैप में क्यों फंस जाता है, नीचे आपको देखनी हो तो अब मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो उस पूरी वीडियो में मैंने ग्रीन पैनल नाम के एक शेयर पे बात कर रखी है, और उन्हीं दिनों में उन्हीं डेट्स के आसपास मैंने आप लोगों को इंडियन होटल्स के बारे में भी बताया था। जो भी मेरी रिसर्च कह रही थी ना, उन्हीं दिनों इंडियन होटल्स 380 पे था, और उन्हीं दिनों ये ग्रीन पैनल नाम का जो शेयर है ना, ये भी 380 पे था। जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, जो भी मेरा नॉलेज बेस था, जितना भी मुझे शेयर्स देखने आते हैं, जो भी मेरा टेक्निकल नॉलेज है, उनके बेसिस पे मैंने जब दोनों को कैलकुलेट किया, हालांकि उन दिनों में इंडियन होटल्स भी बहुत गंदी गिरावट थी। इंडियन होटल्स 415 420 का हाई लगाने के बाद में 370 375 380 के आसपास आया था। लेकिन जब जैसे ही मैंने उस शेयर को देखा, उसकी नॉलेज मेरे पास थी, उसका एक डिटेल्ड स्टडी मेरे पास थी, तो मैंने एकदम बताया कि नहीं, ये तो बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी है। तो ये डिसाइड कौन करेगा? ये एक मेंटोर करेगा। मेरे पास मेंटोर नहीं है, बस मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस है, जिसके बेसिस पे मैं ये बता सकती हूँ कि हाँ, ये इस शेयर को सेल की अपॉर्चुनिटी है या फिर ये इस शेयर को बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी है। वही मैंने उन्हीं मैडम को ये इस शेयर के बारे में बताया था कि ग्रीन पैनल उन्होंने मेरे से पूछा था। जो भी मेरा नॉलेज है, देखो डिटेल स्टडी तो करना पॉसिबल नहीं होता, जो आप लोगों के शेयर होते हैं मैं कोशिश करती हूँ उनको 4-5 मिनट में स्टडी करके और अपने जो भी बेस है मेरा, मतलब जो भी मेरा नॉलेज है उसके बेसिस पे आप लोगों को बात बताने की। तो उनको मैंने जो भी ग्रीन पैनल पे देख के बताया था, वो यही बताया था कि भाई मुझे ये शेयर अच्छा नहीं लग रहा, ना तो फंडामेंटली ना ही टेक्निकली। और आज 1.5-2 महीने बाद भी वो शेयर ऑलमोस्ट आप लोग खुद चेक कर लेना, ग्रीन पैनल नाम का कंपनी है, वो उससे भी नीचे प्राइस पे है। वो शायद 380 390 में परचेज करना चाह रही थी, लेकिन इस वाली कंपनी का शेयर प्राइस अभी इससे भी नीचे चल रहा है। लेकिन आपने अगर इंडियन होटल देखा हो तो इंडियन होटल 430-35 का हाई लगा के फिलहाल 415 पे रखा हुआ है। और अभी जैसे ही इसके ये G20 वाले रिजल्ट्स आ जाएंगे तो मुझे एक स्पाइक की और उम्मीद है करंट प्राइसेस से। अगर ये शेयर, देखो डिस्क्लेमर दे रही हूँ, बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं दे रही हूँ, अगर इंडियन होटल 405 रुपए सस्टेन कर लेता है, और मुझे डेफिनेटली लगता है कि 405 रुपए सस्टेन करेगा, हो सकता है 405 रुपए का बेस 405 रुपए को टच करने के लिए एक बार ये शेयर नीचे आए। जो भी मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है इस शेयर को लेके, उसके बेसिस पे बता रही हूँ, बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं दे रही हूँ। अगर आप लोग बाइंग करते हैं, पोजीशंस बनाते हैं, आप लोग अपने लॉस एंड प्रॉफिट के लिए खुद जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये शेयर 410 405 के आसपास जरूर आएगा, एटलीस्ट 410 के आसपास आएगा, और वो 410 के आसपास की मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी लगती है। एक्चुअली इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, और रिजल्ट से पहले का ये जो डिप है ना, ये शायद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, बट फॉर अ शॉर्ट टर्म। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन होटल एक बार 430 435 का हाई जरूर लगाएगा, उसके बाद देखना पड़ेगा। क्योंकि आज मैं एक न्यूज देख रही थी इंडियन होटल्स को लेके कि जितने भी ये आईसीसी वर्ल्ड कप है ना, मैं पहले होपफुल थी कि इंडियन होटल्स में शायद बुकिंग्स होंगी अच्छी खासी, लेकिन मैंने देखा कि इस बार जो इंडियन क्रिकेट टीम है ना, उसकी बहुत ही कम, हार्डली 1 या 2 जगह पे बुकिंग्स केवल इंडियन होटल्स को मिली है। इसके अलावा सारी बुकिंग्स ना आईटीसी, होटल मौर्या, शेरेटन, होटल हयात, ये वो बहुत सारे होटल हैं, मेरे को नाम उतना पता नहीं है 5 स्टार होटल्स का। तो इंडियन होटल्स को बहुत कम, केवल 2 मैचेस में इंडियन होटल्स को बुकिंग मिली है। इसके अलावा मैक्सिमम मेजॉरिटी बुकिंग्स ना और किसी होटल को मिली है।
तो अब मुझे ऐसा लगता है कि देखो G20 के लिए मैं रुकी हुई थी, अब मुझे ऐसा लगता है कि G20 वाला रिजल्ट आने वाला है अभी, जैसे ही आएगा ये शेयर एक स्पाइक देगा, मुझे लगता है 430 435 का शायद ये शेयर हाई दे दे। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है, आप बाय करते हैं, आप कहीं पे ट्रैप होते हैं, आप लोग खुद जिम्मेदार होंगे, ठीक है। और उस वक्त जब 430 435 के आसपास ये शेयर जाएगा तो पॉसिबली मैं इस शेयर में फिर अपना प्रॉफिट टेकिंग लूंगी, क्योंकि अब जो ये आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप वाला जो मैंने डेटा देखा है कि इसमें इंडियन क्रिकेट टीम ने एक या दो जगह के अलावा कहीं भी इंडियन होटल्स में बुकिंग नहीं की है, होटल ताज में बुकिंग नहीं की है। रीजन क्या है मुझे नहीं पता और उतना जानना भी नहीं है, मैं सिर्फ बिजनेस तक अपने आप को सीमित रखती हूँ, किसी भी शेयर से इमोशनली अटैच नहीं होती, ठीक है। अगर वो शेयर, अगर वो कंपनी प्रॉफिट कर रही है मैं उसमें बने रहती हूँ, अगर दिक्कत है तो मैं उससे एग्जिट कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये 410 के स्टॉप लॉस के साथ में अगर ये 410 405 से नीचे जाने की कोशिश करेगा, मैं यहाँ पे तुरंत अपना स्टेक हटा लूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे 270 रुपए से इन्वेस्टेड हूँ, उसके बाद ये पैसा मुझे कहीं और लगाना है। लेकिन फिलहाल मैं एक बार 410 का स्टॉप लॉस एक बार मेंटेन करके, मैं अपना बता रही हूँ, आपको नहीं कह रही हूँ कि आपको भी जाके 410 पे बाय कर लेना है, और मैं एक बार 430 435 का एक बार वेट करूंगी, ठीक है। तो ये बता रही थी कि मेंटोर होना बहुत जरूरी है, मेंटोर के पास एक्सपीरियंस होता है। थैंक गॉड मेरे मेंटोर 30 इयर्स का एक्सपीरियंस था जब मैं उनसे मिली थी, उस वक्त उनके पास शेयर मार्केट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का 30 इयर्स का एक्सपीरियंस था। मेरा तो फिर भी बहुत कम है, मेरा अभी तक केवल 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है। हालांकि मैं अपने एक्सपीरियंस को डे बाय डे मैं सीखती हूँ, डे बाय डे मैं अपग्रेड करती हूँ अपने नॉलेज को भी, अपने एक्सपीरियंस को भी, ठीक है। तो नंबर 4, मेंटोर होना बहुत जरूरी है। मेंटोर आपको सारे अप्स एंड डाउन से बचाएगा, मेंटोर आपको डिस्ट्रेस सेल करने से बचाएगा, मेंटोर आपको कहीं ऊपर पे ट्रैप होने से बचाएगा, ठीक है। जो भी यूट्यूबर आपको अच्छा लगता है, जिस भी यूट्यूबर पे आप विश्वास करते हैं, आप लोग उसको जरूर सुने, प्रॉपर सुने, डेली सुने, ठीक है। एंड नंबर 5, बहुत 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 बड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है कि केवल और केवल स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनीज ही आपको ना अच्छा यहाँ शेयर मार्केट से ज्यादा बड़ा पैसा कमा के दे सकती हैं। अगर आपने बेकार फंडामेंटल्स वाली कंपनी में किसी भी लालचवश या किसी भी ट्रेड वश या किसी भी न्यूज वश आपने वहां जाके स्टेक बना लिया है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो बस यही बताऊंगी कि कंपनीज जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जहां भी आप एंट्री बनाने जा रहे हैं, आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ही एंट्रीज करनी है। कई बार कंपनीज अच्छी नहीं होती हैं, कई बार सारा गेम केवल प्रमोटर और केवल आप रिटेलर्स के बीच में चल रहा होता है। एटलीस्ट उसका ये ब्रेकअप देखिए कीजिए, जहां भी आप एंट्री लेने जा रहे हैं ना, कि अगर उस शेयर में केवल और केवल प्रमोटर है और केवल रिटेलर है, उस कंपनी से आपको दूर रहना चाहिए थोड़ा सा। क्योंकि अगर किसी कंपनी में बड़े इन्वेस्टर्स नहीं है, एफआईआईज म्यूचुअल फंड्स नहीं है ना, तो पॉसिबली उस कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो हम रिटेलर्स के लिए पता करना ना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, ऑलमोस्ट मुश्किल है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि ये 5 चीजें, ये 5 फ्रेंड्स आपके 5 दोस्त की तरह आपको शेयर मार्केट में काम करेंगे। अगर आपको शेयर मार्केट से सच में बड़ा पैसा कमाना है, यहीं ऊपर नीचे अप डाउन घूमते रहना है, तो आप अपने पसंद से अपनी मर्जी से जो मर्जी करते रहिए, जो आप कर रहे थे वो करते रहिए। लेकिन अगर आपको सस्टेन वे में अच्छा बड़ा पैसा कमाना है तो आपको किसी ना किसी यूट्यूबर भी बोलूंगी, किसी ना किसी मतलब अपने मेंटोर को पकड़ना होगा, उसको सुनना होगा, उसको समझना होगा, मेंटालिटी पकड़ो, उसकी साइकोलॉजी पकड़ो, ठीक है। नंबर 1 मेंटल हेल्थ पे काम करना है, नंबर 2 फिजिकल हेल्थ पे काम करना है, नंबर 3 न्यूज़पेपर से टच में रहना है, नंबर 4 मेंटोर होना चाहिए जो आपके ये जो डेली के अप एंड डाउन, अप मूव और डाउन मूव होता है ना मेंटली, कि ले लूं ना लूं, ले लूं ना लूं, इन चीजों को वो शांत करेगा, ठीक है। और नंबर 5 स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी होनी चाहिए। कंपनीज के बारे में मैं डिस्कस करती ही रहती हूँ, जब भी मैं अपना न्यूज़पेपर सेक्शन डिस्कस करती हूँ, उस वक्त मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट हिंट करते रहती हूँ कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बेकार है, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंगली अपने डिसीजन ले सकते हैं। सारा पैसा एक कंपनी में जाके नहीं लगाना, सारा पैसा ट्रेडिंग से जितना दूर रहेंगे उतना आपको शेयर मार्केट का असली मजा तभी आना शुरू होगा। जब तक आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना नहीं सीखेंगे ना, यूं 10-5 रुपए के पीछे ट्रेडिंग कर करके आप सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस भरेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बुक करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉसेस हिट कराएंगे। इसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। बस यही कहूंगी। वीडियो एक्चुअली बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। और बस ठीक है, अभी मैं जाती हूँ, मुझे पूजा वूजा करनी है। और आप लोग भी मतलब आप लोगों को भी नवरात्रि बहुत शुभ हो, और भगवान मतलब ये जो अभी सेशन शुरू हुआ है
है बाइंग्स के, बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी है, इंडियन शेयर मार्केट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग प्लीज मिस मत कीजिए, जो भी आपका पैसा जहां भी आपको लगाना है, जो भी अच्छी कंपनीज आपको लगती हैं, लगा के शांति से बैठे रहिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स देखते रहिए। कभी कभी क्या होता है ना, कंपनी अच्छी होती है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं भी आते हैं तो इट्स ओके, बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं, ठीक है। डिसीजन टाइम टू टाइम चेंज करने पड़ते हैं, अपना एक सेल्फ इन्वेस्टिंग बिहेवियर आपको डेवलप करना है। ऑलवेज आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है। देखो ना कि अगर आज मैं भी अपने मेंटोर पे डिपेंडेंट होती हर डिसीजन के लिए तो आज मुझे प्रॉब्लम हो जाती है ना। उनकी छत्र छाया तले मैंने अपने आप को डेवलप किया, तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग खुद को डेवलप करें। जो भी मुझे रेगुलर लिसनर्स है ना, वो मेरी वीडियो से इंसाइट्स लेके वो अपने आप को डेवलप करें, बस मेरा काम बस यहीं तक है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। मेरी वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज लाइक कर दिया करो, आपका एक लाइक मुझे बहुत खुशी देता है, अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, अच्छे टॉपिक्स पे बात करने के लिए मोटिवेट करता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय।